हेलो। इस सेशन में हम 3D प्रिंटर हार्डवेयर एंड मटेरियल के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ द 3D प्रिंटिंग। तो कौन कौन से प्रोसेसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस हम 3D प्रिंटिंग में करते हैं। फर्स्ट वन है क्रिएट अ 3D मॉडल। फर्स्ट सबसे पहला जो प्रोसेस होता है हमारा स्टेप होता है 3D मॉडल बनाना। उसमें हम CAD सॉफ्टवेयर का यूज़ करके 3D मॉडल को क्रिएट करते हैं। CAD सॉफ्टवेयर में जैसे कि क्रियो पैरामेट्रिक, सॉलिड वर्क्स, फ्यूजन 360, ऑटोकैड, इन सारे भी CAD सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम 3D मॉडल को बनाते हैं। देन ये जो 3D मॉडल होता है वो कम्प्लीटली क्लोज होना ज़रूरी है। अगर इसमें कोई गैप हो या फिर कोई ओपन एजेस हो तो ये कंप्लीट नहीं होगा और प्रिंटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। तो अगर मॉडल अगर हमारा गलत होता है तो प्रिंट कभी भी हमारा नहीं आएगा। Then next I convert or save it to the STL format. After CAD modeling करने के बाद हमें 3D प्रिंटर डायरेक्टली CAD फाइल को नहीं समझता। CAD फाइल डायरेक्टली हम 3D प्रिंटर में नहीं भेज सकते। उसके लिए पहले हमें उस CAD फाइल को STL फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। STL फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट सिर्फ सरफेस ट्रायंगल्स को स्टोर करती है और ये इम्पोर्टेंट है। ये एक स्टैंडर्ड फाइल है फॉर दी 3D प्रिंटिंग के लिए। अगर STL फाइल फॉर्मेट हाई रिजोल्यूशन की होगी तो हमारी सरफेस फिनिश भी हमें अच्छी मिलेगी। अगर ये लो रिजोल्यूशन की STL फॉर्मेट होगी तो हमारी सरफेस जो है थोड़ी रफ आ सकती है। देन स्लाइस दी मॉडल। स्लाइसिंग का मतलब होता है 3D पार्ट्स को या फिर 3D मॉडल को हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ थिन लेयर्स में तोड़ना यानी कि डिवाइड करना। ये काम स्लाइसर सॉफ्टवेयर करता है। स्लाइसर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं क्यूरा सॉफ्टवेयर, प्रूसा स्लाइसर सॉफ्टवेयर, सिंप्लीफाई 3D सॉफ्टवेयर। ये सारे सॉफ्टवेयर स्लाइस करने का काम करते हैं। यहाँ हम लेयर हाइट भी सेट करते हैं, प्रिंट की स्पीड भी सेट करते हैं, इनफिल भी सेट करते हैं, सपोर्ट सिस्टम हमें लगाना है या नहीं लगाना है वो भी यहाँ पे सेट किया जाता है, टेम्परेचर सेट किया जाता है। इस स्टेज पे प्रिंट की क्वालिटी हम डिसाइड करते हैं इस प्रोसेस के स्टेज पे। देन प्रिपेयर द 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर हमें कुछ भी प्रिंट करने से पहले, प्रिंट स्टार्ट करने से पहले प्रिंटर को रेडी करना ज़रूरी होता है। प्रिंटर ये रेडी होना चाहिए यानी कि क्या, तो हमें सभी चीज़ें को चेक करना है कि प्रिंट बेड क्लीन है या नहीं। अगर ना हो तो हमें प्रिंट बेड को क्लीन करना है। फिलामेंट प्रॉपरली लोडेड है या नहीं उसे चेक करना है। नोजल क्लीन है या नहीं ये चीज़ को हमें चेक करना होता है। बेड लेवलिंग प्रॉपरली करनी होती है। उसके लिए हम मोस्टली ऑटो लेवलिंग यूज़ करते हैं। ये स्टेप अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारा प्रिंट ऑब्वियसली फेल हो सकता है। देन स्टार्ट द 3D प्रिंटर। स्लाइस्ड फाइल प्रिंटर को भेजते हैं बाय द यूज ऑफ SD कार्ड्स, USB और वाईफाई। जो स्लाइस्ड फाइल होती है हमारी, हम डायरेक्टली प्रिंटर को भेजते हैं SD कार्ड का यूज़ करके, USB का यूज़ करके और वाईफाई का यूज़ करके। प्रिंटर ऑटोमेटिकली नोजल को हीट करता है, बेड हीट करता है, प्रिंटर स्टार्ट करता है और प्रिंटिंग को स्टार्ट करता है। फर्स्ट लेयर पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर फर्स्ट लेयर हमारी फेल होती है तो हमारी कंप्लीट प्रिंटिंग ही फेल हो जाती है। नेक्स्ट कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। एक्सट्रूडेड मटेरियल जो होता है वो थोड़ा हॉट होता है, उसका टेम्परेचर हाई होता है, एज वेल एज वो थोड़ा मोल्डेड में थोड़ा मोल्टन में भी रहता है यानी कि थोड़ा सेमी सॉलिडिफाई में या फिर सेमी लिक्विड मटेरियल में वो रहता है। तो उसे कूल करने के लिए और उस मटेरियल को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कूलिंग फैन की ज़रूरत होती है। नहीं, प्रॉपर कूलिंग अगर हमारी होगी तो हमारे शेप में भी एक्यूरेसी हमें मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगा और सरफेस क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट रिमूव दी प्रिंटेड ऑब्जेक्ट।
प्रिंट कंप्लीट होने के बाद हमें फर्स्टली बेड को कंप्लीटली कूल होने देना है। उसके बाद हमें पार्ट को जेंटली रिमूव करना है। ज़्यादा फोर्स अगर हम पार्ट में लगाते हैं उसे निकालने के लिए या फिर उसे बेड से हटाने के लिए, तो या फिर बेड को या फिर पार्ट को हमारे डैमेज हो सकता है। पोस्ट प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग में प्रिंटिंग के बाद का काम होता है। प्रिंटिंग के बाद हम पोस्ट प्रोसेसिंग में जो भी हम सपोर्ट लगा रहे हैं उसे हमें रिमूव करना पड़ता है। पार्ट को सरफेस फिनिश अच्छा देने के लिए कुछ सैंडिंग करना पड़ता है, पेंटिंग हम कर सकते हैं, और मेटल प्रिंटिंग में हम हीट ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए। फाइनल प्रोडक्ट यही प्रोफेशनल लुक लेता है। इसी प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो एक प्रोफेशनल लुक हमें देता है। नेक्स्ट है डिफरेंट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज विद देयर फुल फॉर्म। फर्स्ट है FDM और ट्रिपल एफ। FDM फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग और फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन, ये सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे फिलामेंट को मेल्ट करके लेयर बाय लेयर प्रिंट किया जाता है। ये मोस्टली एजुकेशन, हॉबी पर्पस के लिए या फिर प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है। देन SLA स्टेरोलिथोग्राफी, इसमें लिक्विड रेजिन यूज़ होता है और लेज़र से रेजिन क्योर होती है। यहाँ ये हाई एक्यूरेसी एंड स्मूथ सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। SLS सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, जहाँ पे पाउडर मटेरियल यूज़ होता है, लेज़र पाउडर को सिंटर करता है। यहाँ ये स्ट्रॉन्ग फंक्शनल पार्ट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, जहाँ पे प्रोजेक्टर एक ही टाइम पे पूरी लेयर क्योर करता है। ये फास्ट प्रिंटिंग विद गुड एक्यूरेसी के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। SLM सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, यहाँ पे मेटल पाउडर कंप्लीटली मेल्ट होता है। ये मोस्टली एरोस्पेस और मेडिकल इम्प्लांटेशन में यूज़ किया जाता है। LOM लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें शीट्स लेयर बाय लेयर लैमिनेट होती है। ये लो कॉस्ट और लार्ज पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। DMLS डायरेक्ट मेटल लेज़र सिंटरिंग, जहाँ पे मेटल पाउडर सिंटर होता है, फुल्ली मेल्ट नहीं होता है, ओनली यहाँ पे सिंटरिंग की जाती है। ये इंडस्ट्रियल मेटल पार्ट्स के लिए, इनको क्रिएट करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। बाइंडर जेटिंग, बाइंडर लिक्विड पाउडर को बाइंड करता है। ये एक फास्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीजेट इंक जेट टाइप टेक्नोलॉजी है, इसमें मल्टीपल मटेरियल्स एक साथ प्रिंट किए जाते हैं। ये एक वेरी स्मूथ एंड डिटेल पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज में जो हमने अभी टेक्नोलॉजीज देखी है उनमें कौन कौन से मटेरियल्स को यूज किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। FDM और FFF टेक्नोलॉजी में PLA मटेरियल, ABS मटेरियल, PETG मटेरियल, नायलॉन मटेरियल, ये सभी मटेरियल्स का यूज किया जाता है। SLA और DLP और पॉलीजेट, ये तीनों टेक्नोलॉजीज में लिक्विड फोटोपॉलीमर रेजिन्स का यूज किया जाता है। SLS इस टेक्नोलॉजी में नायलॉन पाउडर्स PA12 और PA11 का यूज किया जाता है। SLM और DMLS इस टेक्नोलॉजी में स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, क्रोम इसका यूज किया जाता है। बाइंडर जेटिंग, इस टेक्नोलॉजी में मेटल्स, पॉलीमर्स, सिरेमिक्स का यूज किया जाता है। FDM जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं 3D प्रिंटिंग में वो है FDM टेक्नोलॉजी, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। तो FDM एक कंप्यूटर कंट्रोल हॉट ग्लू गन जैसा काम करता है, जिसमें फिलामेंट स्पूल से मटेरियल आता है,
फिलामेंट स्पूल से मटेरियल आता है। हीटेड नोजल फिलामेंट को मेल्ट करता है। नोजल मटेरियल को बेड पे लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करता है। हर लेयर पिछली लेयर से फ्यूज होती है, इसीलिए इसे लेयर लाइंस विजिबल होती हैं। इसके एडवांटेजेस है, ये बहुत ही लो कॉस्ट प्रोसेस है और इजी टू ऑपरेट है, और स्टूडेंट्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ये एक बेस्ट प्रोसेस भी कहलाई जाती है। मटेरियल कंडीशंस, जो मटेरियल की सिलेक्शन फैक्टर्स होती है वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट है मटेरियल प्रॉपर्टीज। जब भी हम मटेरियल कंसिडर करते हैं या फिर मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, हमें इन कंसिडर्स को ये सारी कंसिडरेशन हमें करनी चाहिए। उसमें से फर्स्ट है मटेरियल प्रॉपर्टीज। हमें कौन कौन से मटेरियल प्रॉपर्टीज को देखना चाहिए। मटेरियल की स्ट्रेंथ हमें देखनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी देखनी चाहिए, टफनेस देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है तो PLA ब्रिटल होता है। थर्मल प्रॉपर्टीज, मटेरियल हीट रेजिस्टेंस और मेल्टिंग टेम्परेचर उसका हमें करेक्टली ऑब्जर्व करना चाहिए। EBS हाई टेम्परेचर टॉलरेट करता है। प्रिंटेबिलिटी, मटेरियल इजीली प्रिंट होता है या नहीं ये हमें चेक करना होता है, और रैपिंग टेंडेंसी उसकी कितनी है ये भी हमें चेक करनी होती है। नेक्स्ट, डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड श्रिंकेज। कूलिंग के बाद साइज चेंज होता है या नहीं ये भी हमें कंसिडरेशन करना पड़ता है। देन नेक्स्ट, सरफेस फिनिश, स्मूथ चाहिए या रफ एक्सेप्टेबल है, ये हमें डिसाइड करके उस तरीके का मटेरियल को चूज करना पड़ता है। अगर हमें स्मूदिंग ज़्यादा चाहिए हमारे पार्ट के लिए या फिर थोड़ा रफ सरफेस भी एक्सेप्टेबल है तो हमें उस टाइप का मटेरियल चूज करना होगा। केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल्स के साथ रिएक्शन करता है या नहीं हमारा मटेरियल, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होगी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस में हमें यूवी, मॉइस्चर और वेदर, इन 3 चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, मटेरियल अफोर्डेबल होना चाहिए और इजीली वो हमें मिलना भी चाहिए। देन बायोकम्पैटिबिलिटी एंड सेफ्टी, मेडिकल यूज के लिए सेफ है या नहीं ये भी हमें चेक करना होता है, ये भी कंसिडरेशन हमें मटेरियल के लिए करने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट है पोस्ट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। पोस्ट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, सैंडिंग है, पेंटिंग है या फिर हीट ट्रीटमेंट है, ये भी कंसिडरेशन हमें करने पड़ते हैं। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, फाइनल यूज क्या है, प्रोटोटाइप है या फिर फंक्शनल पार्ट है, ये हमें कंसिडर करना पड़ता है जब भी हम मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, बेड लेवलिंग। बेड लेवलिंग क्या होता है, तो कैलिब्रेशन ऑफ द प्रिंट बेड। बेड लेवलिंग यानी कि एक कैलिब्रेशन होता है, प्रिंट का डिस्टेंस हम प्रिंट बेड का डिस्टेंस हम प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं। बेड लेवलिंग का मतलब होता है नोजल और बेड के बीच प्रॉपर गैप मेंटेन करना। नोजल और बेड के बीच अगर इन दोनों के बीच गैप ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है और गैप कम हो तो भी प्रॉब्लम है। यहाँ आप देख सकते हैं अगर नोजल ज़्यादा दूर होता है बेड से तो इस तरीके का हमें सरफेस मिल जाता है, हमारे पार्ट में चेंजेस आ जाते हैं। अगर नोजल बहुत ही करीब होता है बेड से तो इस तरीके का प्रोफाइल हमें मिलेगा। अगर नोजल हमारा प्रॉपरली गैप नोजल और बेड के बीच में प्रॉपरली गैप हो तो हमारी पेपर थिकनेस में करेक्टली आ जाती है। ओके, करेक्ट अगर हमें परफेक्ट गैप होनी चाहिए ये अगर हमें देखना होगा तो हम एक अजम्पशन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पेपर होता है उस पेपर की थिकनेस ये एक हमारे लिए परफेक्ट गैप हम बेड और नोजल के बीच में दे सकते हैं। कंडीशंस होती है नोजल अगर टू फार होगा तो फिलामेंट स्टिक नहीं करेगा, अगर नोजल बहुत ही ज़्यादा पास में होगा तो फिलामेंट स्क्विश हो जाएगा। और करेक्ट है स्मूथ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर अगर हमारी स्मूथ आ रही है तो समझ जाइए कि हमारी गैप जो है या फिर बेड लेवलिंग जो है वो करेक्टली हो चुकी है। Why it is necessary?
सो बेड लेवलिंग क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट वन रीज़न है वो है फर्स्ट लेयर एडिशन के लिए। फर्स्ट लेयर फाउंडेशन होता है प्रिंटिंग के लिए, तो अगर फर्स्ट लेयर ही फेल हो चुकी है तो पूरा प्रिंट ही फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंट क्वालिटी। अगर हमारी इवन लेयर्स आती है तो स्मूथ एंड एक्यूरेट प्रिंट हमें मिलती है। प्रिवेंट्स दी फेल्यूअर्स, फेल्यूअर्स को ये प्रिवेंट करता है। फेल्यूअर्स जैसे कि रैपिंग है, लेयर गैप है या फिर नोजल ड्रैगिंग है, इन सभी फेल्यूअर्स को प्रिवेंट करता है अगर हम करेक्टली बेड लेवलिंग करते हैं तो। कंसिस्टेंसी, सेम क्वालिटी हर प्रिंट में आती है और लेस ट्रबल शूटिंग हमें करनी पड़ती है। एनीक्यूबिक 3D प्रिंटर है हमारे पास, जो एनीक्यूबिक कोबरा न्यू 2 ये 3D प्रिंटर है जिसके पार्ट्स हम आज डिफाइन करेंगे डिटेल में। फर्स्ट है फ्रेम। एनीक्यूबिक के ये कंप्लीट फ्रेम है जो प्रिंटर का स्ट्रक्चर है और स्टेबिलिटी और वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट है प्रिंटर बेड। ये एक प्रिंटिंग सरफेस है, यहीं पे प्रिंटिंग हमारी स्टार्ट होती है। हीटेड बेड एडिशन को इम्प्रूव करता है। एक्सट्रूडर है, यहाँ पे एक्सट्रूडर फिलामेंट को पुश करता है नोजल तक। देन नेक्स्ट यहाँ पे नोजल आपको दिखाई देगा। नोजल मेल्टेड फिलामेंट को एग्जैक्ट शेप देता है और एक्यूरेसी साइज एक्यूरेसी डिसाइड करता है। देन फिलामेंट स्पूल है, यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल सोर्स मिलेगा, ये स्पूल के हिसाब से ही हमारे पास मटेरियल आता है। देन नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल। यहाँ पे हम सेटिंग्स वगैरह चेंज करते हैं इस नॉब का यूज़ करके। यहाँ से भी हम इस नॉब का यूज़ करके, और बेल्ट और लीड स्क्रू भी वहाँ पे प्रोवाइडेड है और कुछ स्टेप मोटर्स भी वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं जो हमें कंप्लीट मूवमेंट देते हैं और XYZ एडजस्टमेंट के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइक्रो SSD कार्ड इंसर्ट करने के लिए स्लॉट्स है। यहाँ पे डायरेक्टली USB स्लॉट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इस तरीके का प्रिंटर है और इन सभी पार्ट्स को हम अच्छे से देख चुके हैं। थैंक यू।